सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल हमारी फसल कई बार अच्छी होती है तो कई बार बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी एक पत्नी भी है, वो मुझे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और महात्मा बुद्ध उस किसान को सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से उस किसान की बातों को ही सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोला, मेरा एक बच्चा भी है, वो है तो बहुत अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता है। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कोई और है। और ऐसा कहते हुए किसान अपने सारी परेशानियों को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ महात्मा बुद्ध को बता दिया, जो उसे सताता था और दुखी करता था। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। उसका मन हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध को अपनी परेशानी बताने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का समाधान लेने की उम्मीद में बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतज़ार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में गौतम बुद्ध जी से कहा, महात्मा बुद्ध, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता। किसान को महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उनका जवाब सुनकर हैरान हो गए। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि अपने जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं। सबको अपनी छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरे के जीवन में ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। कई बार हमारे जीवन में हमें अपने लोग बेगाने लगने लगते हैं और बेगाने लोग अपने लगने लगते हैं। जीवन में ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है इंसान, जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में एक समस्या आती है तो एक समस्या जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का समाधान कर लोगे तो कल तुम्हें दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है।
और वो बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह भी सुना है कि आप लोगों की परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने की बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ है। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहने के बाद किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्या बताई है उसका मैं समाधान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या आपको बताई है उसके अलावा मुझे कोई समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञात क्यों नहीं हो रहा। तब महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। ये सोचना या ये सोच रखना ही दूसरी समस्या है और दूसरी समस्या का कारण भी बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। ये छोड़ दो कि आप इस दुनिया में या इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम दोनों ही स्थिति में खुद को काबू करना सीख लो। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, और वो समझ गया था कि महात्मा बुद्ध उसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। गौतम बुद्ध जी ने बीते हुए कल के बारे में भी कहा है। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही एक अति क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुक लग रही थीं। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के इस समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो बुद्ध दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया और वह व्यक्ति बुद्ध के मुँह पर थूककर वहाँ से चला गया। अगले दिन उस व्यक्ति का क्रोध जब शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा। फिर वह उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंचा, पर वहाँ पर तो बुद्ध मिले नहीं। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और फिर वहाँ पहुँच गया जहाँ पर बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या परेशानी है और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने आपके साथ कल बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ
मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं पर अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी आदतें तथा बुरी घटनाएं याद करने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध त्यागा तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा तथा उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा की धारा बहने लगी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने से हमें कभी ना कभी या कुछ गलती जो हम दोहराते हैं उस गलती को ना दोहराने का हमें संकल्प लेना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सदृश्य बनाना चाहिए। अगर कहानी से कुछ आपको शिक्षा मिली हो तो एक बार कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिख दें।